Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. आज मैं आपको क्लास वन की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसकी फिर एक्सरसाइज हम करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। Our first chapter is living things and non living things। देखिए, लिविंग थिंग्स के बारे में चले मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ हम चैप्टर पढ़ने से पहले कि लिविंग थिंग होता क्या है। ठीक है, लिविंग थिंग हम कहते हैं, लिविंग उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लिविंग थिंग्स डेट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग उस चीज़ को कहते हैं जो जिसकी ज़िंदगी हो, जो ज़िंदगी हो, जिस चीज़ के अंदर ज़िंदगी मौजूद हो उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स हम जानदारों को कहते हैं, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ठीक है, और ये किससे बने हुए होते हैं? लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स मस्ट बी एबल, ये लाजमी इनमें सलाहियत होती है किस चीज़ की? ग्रोथ की होती है, मूवमेंट की होती है। इनके अंदर प्रोसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स बेटा क्या होता है, ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। लॉन्ग लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में डू नॉट हैव लाइफ, उनकी ज़िंदगी नहीं होती, उनमें ये प्रोसेस नहीं होते, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ये कुछ भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। लिविंग थिंग क्या? जानदार, जिनमें सांस हो, जैसे हमारे पास होता है, हम इंसान रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, रिलीज़ करते हैं बॉडी से। हमारी बॉडी में हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, फिर हमारे ब्रेन है हमारे, वो वर्क करता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ह्यूमंस में, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है, जैसे फ्लावर्स में होती है। हाँ अच्छा, प्लांट्स में भी होती है। फ्लावर जैसे अपनी बनाते हैं सीड पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू, किड्स किटिन देती हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल्स में ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, बट फिश जो है होता तो उसमें भी रेस्पिरेशन ही है, लेकिन किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। ठीक है, और प्लांट्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है या रेस्पिरेशन का? उसमें अंदर टिनी पोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। देखें, ये प्लांट है ना बेटा, इसके अंदर, इसकी पौधे के अंदर इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से इनमें ऑक्सीजन ये मतलब रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं। हम जो इंसान हैं हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट करते हैं और ऑक्सीजन इन करते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर ये रिवर्स प्रोसेस है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि भाई आप ये प्लांट वगैरह हैं ये लगाएं अपने, तो आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। इनमें ये होता है। ठीक है बेटा, एनिमल्स भाग सकते हैं, बर्ड फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें मूवमेंट का प्रोसेस होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, लेकिन बट प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लांट को चलने के काबिल नहीं होते, लेकिन वो अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं। जैसे सनफ्लावर का, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो अपनी बॉडी, जैसे जैसे सूरज जाता है वो अपनी बॉडी को मूव करते रहते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते। जैसे एनिमल भाग सकते हैं, बर्ड फ्लाई कर सकते हैं, एनिमल ऐसे प्लांट, एक पौधा भागकर दूसरी तरफ नहीं जा सकता। जैसे एक ये पौधा है, ये भागकर इस साइड पे नहीं आ सकता, ये यहाँ पे इसके अपनी बॉडी को ग्रोथ करेगा, यहाँ पे अपनी बॉडी को बढ़ाएगा, उसके पोर्स बढ़ेंगे, उसके इस तरीके से उसके अंदर फिर सीड्स होंगे, फ्लावर बनेगा, फिर सीड होंगे। लेकिन ये इंसानों की तरह, जानवरों की तरह भाग नहीं सकते, रेप्टाइल्स की तरह। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? इन जैसे चेयर हो गई, पेन हो गई, कार हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स में प्रोसेस नहीं होता रिप्रोडक्शन का। उनमें नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव, इनमें ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स में होता। चले हम चैप्टर के बारे में, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, अब हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
जानदार क्या होते हैं और गैर जानदार क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स मैंने आपको बेटा बता दिया है कि हर वो चीज़ जो ज़िंदा हो, जान रखती हो, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, रेप्टाइल्स हों, पौधे हों, दरख्त हों, हर वो चीज़ जो जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा हो, रेस्पिरेशन का हो, वो ग्रोथ हो, उनके अंदर एक्सक्रीशन हो, वो सब चीज़ें आती हैं हमारे लिविंग थिंग्स पे। और हर वो चीज़ जिसकी ज़िंदगी नहीं है, जैसे चेयर है, चेयर खुद तो वो एक जगह है, चेयर है, चेयर खुद तो चल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ना उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो अपनी जैसी दूसरी बना सके, ना उनके अंदर रिप रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं होती, ना उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, ना पेन की होगी, ना कार की, ना चेयर की, ना इलेक्ट्रिक मशीन की, ठीक है। अब ये है एक बच्चा, हाय आई एम समीर, बच्चा कहता है कि हेलो मैं समीर हूँ, दिस इज़ माय सिस्टर, ये मेरी सिस्टर है, अब एरो से निशान ज़ाहिर कर रहे हैं। वी आर ह्यूमन जस्ट लाइक यू, हम ह्यूमन हैं जैसे आप हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन्स आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, जानदार। वी ईट फूड, हम ईट फूड करते हैं, एंड ड्रिंक वाटर टू स्टे अलाइव एंड ग्रोथ, हम खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, पानी पीते हैं ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। वी कैन मूव फ्रीली, हम आराम से मूव कर सकते हैं, इंसान है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली। रेप्टाइल्स जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, तमाम ऑल टाइप्स ऑफ रेस, मतलब जो रेप्टाइल्स हैं उनमें मूवमेंट भी होती है, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी प्रोसेस है वो सब जो लिविंग थिंग्स के लिए। अच्छा, ये तमाम लिविंग थिंग जो मेड किससे होते हैं, बनते किससे, सेल्स से। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल के बारे में भी आपको बताऊंगी। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स भी इंसानों की तरह एक लिविंग थिंग है। दे टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, वो अपनी फूड कहाँ से, मतलब अपनी ग़िज़ा कहाँ से बनाते हैं, सॉइल से, एंड मेक देयर ओन फूड, और अपनी फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, सन की रोशनी में वो बनाते हैं। देखिए ये हम पानी देते हैं मिट्टी में, फिर ये बीज बोते हैं, सीड को हम फर्टाइज करते हैं, फिर हम ये पानी देते हैं तो ग्रोथ करता है। क्या ये ग्रोथ की हम इनके बीज बनाते हैं या हम इनको क्या नाम है इनकी ग्रोथ करवाते हैं? नहीं, ये अपनी प्रिपेयर फूड खुद करते हैं। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज आएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स में सांस भी लेते हैं, जैसे इंसान कैसे सांस लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं लंग्स के थ्रू, एंड फिश हो गई, वो फिश कैसे लेती है, लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइफ, तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है सांस की। हम देखो इंसानियों में, इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से रिलीज़ करते हैं, ये एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ऐसे ही प्लांट्स को किस चीज़ की नीड होती है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। समझ में आ गए, इन पौधों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम ह्यूमंस के लिए क्या चीज़ ज़रूर है, ऑक्सीजन, ठीक है। वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट, हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, इन करते हैं, इन क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इन करते हैं, आउट क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट क्या इन करते हैं, प्लांट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन आउट। ब्रीथ फ्रेश एयर मेक्स अस एक्टिव, जो सांस होती है, सांस लेने का प्रोसेस, इससे हम फ्रेश होते हैं और एक्टिव होते हैं। देखिए ये बच्चा बता रहा है, प्लांट टेक्स इन एंड गिव आउट एयर टू, प्लांट्स क्या इन कर रहे हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहे हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं। देखिए दिस इज़ प्लांट एंड ग्रोइंग, है ये बता रही है पिक्चर में कि भाई ये प्लांट को हम पानी दे रहे हैं तो ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें डू नॉट हैव लाइफ, उनके जैसे चेयर हो गई, पेन हो गई, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, फ़ैन हो गई, और बुक हो गई, पेन हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपनी फूड भी नहीं बना सकते, इनको फूड की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है,
इनको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होते, ना एक्सक्रीशन होते, ना ही ये सेल से मिलकर बने होते। ठीक है बेटा, अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, द गार्डन बेंच इज़ एन नॉन लिविंग थिंग। ये बेंच है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, आज आपको मेरी वीडियो, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट में आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, डेड थिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगी और इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।